आप चीट करते क्यों? आपकी नीड्स रिजेक्ट होती हैं, आप पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। चीटिंग इज ऑन द सरफेस, बट उसके नीचे क्या छुपा हुआ है जिसकी वजह से आपको बाहर जाने की जरूरत पड़ी। एक बंदा मैनिफेस्ट कर रहा है सामने वाले के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स और दूसरा मैनिफेस्ट कर रहा है इससे छुटकारा मिल जाए। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जिस तरह के। पहले इंटीमेसी खत्म होती है, कम्युनिकेशन बिकॉज कम्युनिकेशन खत्म होता है इसलिए Intimacy इंटीमेसी खत्म खत्म हो हो जाती है। टॉक्सिक लोगों का शायद साइन यही होता है, सबसे पहले वो कम्युनिकेशन ही बंद कर देते कोई भी गलत और सही नहीं कहा जा सकता। हैं। एक इंसान एक नए रिलेशन में जाता है, सब कुछ दिल से ज्यादा देता है, टू मच अवेलेबल है, उसके बाद भी सामने वाला अगर उसे चीट कर जाए तब उसे अपने पे काम करना है या ये सोचना है यार वो ओवर गिव या ओवर केयर उस इंसान के लिए नहीं कर रहे हैं, उनको खुद का अबैंडन होने का डर है, रिजेक्ट फील होने का डर है। जिन लोगों के रिलेशनशिप्स बिगड़ रहे हैं अगर वो टाइमली मैनिफेस्टेशन की हेल्प ले ले तो वो भी ठीक किया जा सकता है। मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब कोई चीट कर गया है, छोड़ के चला गया, मुझे उसको मैनिफेस्ट करके वापस लाना है। ऐसे में क्या मैनिफेस्ट एक इंसान को करना चाहिए या क्वालिटीज को करना चाहिए? पार्टनर ने चीट करा फिर भी आप उसके पीछे पड़े हुए हो, गो बैक टू योर चाइल्डहुड। ये सब बचपन से स्टार्ट हो जाता है। नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका फिर से सोल सेंट्रिक टॉक में। 2 एपिसोड हो चुके हैं, हमने वापस रिश्तों पे मैनिफेस्टेशंस पे बात नहीं की है, तो आज वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, मेडिकल से हटते हैं। और रिश्ते ना, आजकल हम बड़ी जल्दी जेंजी पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि यार ये लोग रिश्तों को नहीं समझते, पर एक्चुअल में ना ये जेंजी की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम आजकल के ज़माने की है। जो आजकल की हमारी जनरेशन है जिसे हम मिलेनियल्स कहते हैं, उनमें भी ज़्यादा मतलब शरीफ नहीं है वो लोग, उनमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और रिलेशनशिप्स को समझने के लिए अब तक हमने मैनिफेस्टेशंस पे बात करी, हमने एनएलपीज़ पे बात करी, उनको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, उनको कैसे बेहतर किया जाए अपनी ज़िंदगी में, उस पे बात करी। लेकिन आज साइकोलॉजिकली समझते हैं रिलेशनशिप कोच के साथ कि भाई रिलेशनशिप्स को ना स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, उन्हें कैसे मेंटेन किया जाए। और चीटिंग्स पे बात करेंगे कि वो आदत होती है या चॉइस होती है ना? इन सब पे बात करेंगे। और जब मैं प्रोफाइल्स ढूँढ रहा था तो एक प्रोफाइल जो मुझे दिखी सबसे अच्छी वो थी अनुभा जैन गुप्ता जी की। और उनसे बात की और वो चैनल पे आने के लिए राज़ी भी हुई और उसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। तो सीधे बात करते हैं अनुभा जी से। अनुभा जी, स्वागत है आपका सोसाइटी टॉक में। थैंक यू। जैसे मैं बात कर रहा था ना कि रिलेशनशिप्स पे, पहली बात तो ये कि एक्सपीरियंस्ड लोग बहुत कम मिलते हैं हमें जो रिलेशनशिप कोच हों। आजकल तो कई लोग शौकिया रिलेशनशिप कोच बन जाते हैं। कई लोग कोर्स तो करते हैं आरजे का और खुद को कहते हैं जी हम लव गुरु हैं। है ना? तो मुझे लगता है लव की बात करना नहीं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप इश्यूज से गुजर रहे हैं उनके साथ जब आप बात करते हैं, उनको ठीक करते हैं, उन्हें एक्चुअल में रिलेशनशिप कोच कहा जाना चाहिए। एक्सपीरियंस तो मैटर करता ही है। किसी भी चीज को जब आप खुद जिए होते हो हम्म, उस सिचुएशन में, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाती है। बट एक्सपीरियंस के साथ साथ किसी भी चीज की प्रॉपर नॉलेज, हम्म, प्रोफेशनल नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस विद योर नॉलेज टुगेदर वर्क्स वंडर्स। तो जब कोई आपके पास क्लाइंट आता है, तो आप अपने एक्सपीरियंस के साथ आपकी जो पढ़ाई है, जो हम्म, आपने सीखा, अलग-अलग ट्रेनर्स से आपने जो-जो लर्न किया, हम्म, वो आपको बताने में हेल्प, दूसरों को हेल्प करने में और ज़्यादा मदद करता है। बिल्कुल। और आजकल की जब हम बात कर रहे हैं ज़माने की, तो सबसे पहले तो शादियाँ आजकल टिक नहीं रही हैं उस लेवल पे जैसे हमारे मम्मी-पापा के ज़माने में टिक जाती थी। तो आजकल के ज़माने में इस एआई की लाइफ़ में लॉन्ग टर्म अ, मैरिज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इंसान क्या-क्या स्टेप उठा सकता है? सबसे पहले तो ये समझना इम्पोर्टेंट है कि लॉ मैरेजेस सस्टेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हुँ, इतनी प्रॉब्लम्स आ क्यों रही है। बिल्कुल। सॉल्यूशन तो किसी भी चीज़ का ना, सॉल्यूशन पे तभी काम हो सकता है जब आपको ये पता हो आपकी लाइफ में वैक्यूम कहाँ पर है। हुँ, और मैरिजेस में जो मैंने ज़्यादातर देखा है लोगों से बात करके, हर इंसान की एक ही प्रॉब्लम है, बोर्डम। हुँ, कुछ सालों के बाद ना लाइफ एक बड़ी मोनोटोनस हो जाती है, तभी तो इंस्टा पे लोग स्क्रॉल करते हैं, डेटिंग एप्स हैं, हुँ, वैरायटी। पहले और आज में एक फ़र्क है, पहले लर्निंग आप अपनी टेक्निकल स्किल्स पे बहुत काम करते थे, सीखना, कभी कुछ सीख रहे हो, हुँ, हुँ, तो आपका माइंड ऑलरेडी बहुत इन्वॉल्व रहता था।
आज के दिन जब आप सेटल हो गए हो, स्पेशली 40s में, हम्म, आपकी बच्चे बड़े हो गए हैं, तो लाइफ बड़ी मोनोटोनस हो जाती है, बोरिंग हो जाती है। उस टाइम सबको नयापन चाहिए। दैट्स हाउ माइंड वर्क्स। इट्स नॉट ओनली विद यू और मी और विद एनी जस्ट वन और टू पीपल। ह्यूमन ब्रेन वर्क्स लाइक दैट। हम्म, ऑक्सीटोसिन, द लव केमिकल, अगर उसकी कमी हो, आप अपना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, यू लुक फॉर थिंग्स आउटसाइड। हम्म, सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि क्या करें उसके लिए, मुझे लगता है रोज की लाइफ में, अपनी ना लाइफ, कपल लाइफ में, पहले तो बोर होने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक होनी चाहिए। अभी मैं पीछे किसी से मिली, एक कपल था, हर 2 महीने में 2 दिन के लिए गाड़ी उठाते हैं, और ट्रैवल ड्राइव करते हैं, के बट लिए। दोनों के शौक सेम है, हम्म, ट्रैवलिंग। दोनों घूमना पसंद है। दोनों घूमना पसंद करते हैं और दोनों को लॉन्ग ड्राइव्स, कार ड्राइव वो अच्छा लगता है। नहीं तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, एक को ड्राइव अच्छा लगता है, एक को लगता है नहीं नहीं जल्दी से प्लेन से चले जाओ। वो ज़्यादा वहाँ पे भी ड्रिफ्ट आ जाता है। बिकॉज़ जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, कोई भी चीज़ आप जो करते हो ना एक-दूसरे के साथ, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस करने के लिए करते हो, मेमोरीज़ क्रिएट करने के लिए करते हो। ट्रू। तो जब मेमोरीज़ नहीं क्रिएट हो पा रही कपल के बीच में, ड्रिफ्ट्स हैं, डेफ़िनेटली वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, आएगी। तो अपनी मेमोरीज को क्रिएट करने के लिए एक्सपीरियंस दोनों एक साथ, कोई ना कोई अपनी लाइफ में कॉमन ड्रिफ्ट, शौक अलग अलग हो सकते हैं, मगर कुछ तो होंगे जो आपके कॉमन होंगे। हम्म, उन कॉमन चीजों में, चार में से अगर एक भी कॉमन चीज है ना, तो उसको ढूंढें कि हम कैसे उस सिचुएशन में कैसे मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं। हम्म, तो आपका माइंडसेट इम्प्रूवमेंट की तरफ अगर है कि मैं इस रिश्ते को इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ एक दूसरे के साथ, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। हम्म। और एक चीज होती है ना कि 20-25 साल की शादी हो गई है आपकी, तो ऐसे में प्यार को रीडिफाइन कैसे किया जाए? प्यार ना, प्यार होता क्या है? प्यार इज व्हेन लव इज वेरी सब्जेक्टिव। प्यार फील करा जाता है कैसे? उन मोमेंट्स को जीकर। आई वॉन्ट टू फील लव्ड, हम्म, तो मुझे क्या, मेरा पार्टनर ऐसा मेरे साथ करे हम्म, कि मुझे फील हो कि वो मुझसे प्यार करते हैं, या उनको मैं ऐसा क्या स्पेशल फील कराऊं जिससे उनको लगे कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। अब प्यार की प्रॉब्लम क्या आती है? हम सबकी लैंग्वेज होती है, लव लैंग्वेज होती है। विजुअल, विजुअल में होता है कि किसी को गिफ्ट्स लेना बहुत अच्छा लगता है, अच्छी जगहों पे जाना बहुत अच्छा लगता है। हम्म, सेकेंड लैंग्वेज है ऑडिटरी, मीन्स सुनना, कानों से सुनना, इकट्ठे गाने सुनना, आई लव यू बार बार कोई बोले। और तीसरा होता है फील, टच, जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ना, कोई भी फीलिंग जो टच से रिलेटेड हो, या साथ में काम करना, घर में हाउस होल्ड चोर्स में हस्बैंड वाइफ मिलके काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आती है अगर किसी की लैंग्वेज विजुअल है, एक पार्टनर की, और एक पार्टनर की लैंग्वेज है ऑडिटरी। हम्म, एक को अच्छी जगहों पे जाना अच्छा लगता है, एक को बार बार सुनना अच्छा लगता है, आई लव यू। अब दोनों में आपस में क्या ड्रिफ्ट होगा अगर उसका ऑडिटरी वाला पार्टनर विजुअल पार्टनर को गिफ्ट्स नहीं दे रहा, या अच्छी जगहों पे नहीं ले जा रहा, या ड्रेसअप अच्छा नहीं हुआ, तो उसको लगेगा यार मेरा पार्टनर मुझे प्यार नहीं करता। हम्म, ऑडिटरी वाले के साथ क्या प्रॉब्लम है? विजुअल वाले की जब स्ट्रॉन्ग पावर लैंग्वेज विजुअल है, तो ऑडिटरी वाले को लगेगा ये मुझे आई लव यू नहीं बोलती, ये मेरे साथ बात नहीं करती, कॉन्वर्सेशंस नहीं करती। तो वहां पे ड्रिफ्ट्स आ जाते हैं। हम्म। लव को समझने के लिए एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ऐसा होता है कि जब रिलेशन शुरू होता है ना, तब ये चीजें शायद मैटर नहीं कर रही होती। अब ऐसे में जैसे जैसे टाइम बदल बढ़ता है आपका साथ रहने का, तो वैसे वैसे जो हम पहले तो कहते हैं हम तेरी मेरी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, यहीं से शुरू होता है रिलेशन। बाद में कंपैटिबिलिटी बदल जाती है या एक्सपेक्टेशन बदल जाती है। एक्सपेक्टेशन, कंपैटिबिलिटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बदल जाती है। बट हम्म, अगर मैंने ये भी देखा है, अगर हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन नहीं हो, अगर रिश्तों में एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो रिश्ता किस पे टिकेगा? बिल्कुल। सो
let's define expectation into healthy expectation, unhealthy expectation. अब ऑडिटरी वाले की एक्सपेक्टेशन है, मेरा मेरा पार्टनर मुझे दिन में 10 बार आई लव यू बोले। तो अगर वो ऑफिस भी गया हुआ है तो भाई फोन करके मुझसे बात करो, मुझे आई लव यू बोलो। अब वहां पे अगर वो बिजी हो गया, विजुअल, उसकी लैंग्वेज विजुअल है, नहीं ध्यान रहा उसको आई लव यू बोलना, या नहीं ध्यान रहा मैं बिजी हो बात गया, करूं, बिजी हो गया, तो शाम को जब घर आएगा तो पार्टनर उसका, खाने में नमक ज्यादा होगा। हाँ, वो 2-3 बार तो इग्नोर कर देंगे, बिल्कुल। बट 5वीं बार तो डेफिनेटली आप बर्स्ट आउट हो जाते हो कहीं ना कहीं से। हम्म, वो प्रॉब्लम्स बहुत, लव लैंग्वेज इज आई थिंक द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ रिलेशनशिप। सेकंड इज, आप सोल्यूशन फोकस्ड हो या प्रॉब्लम फोकस्ड हो। अगर आप सोल्यूशन फोकस्ड हो ना, तो आप रिलेशन में भी सोल्यूशन ढूंढोगे कि मैं कैसे अपने रिश्ते को इम्प्रूव करूं, बेटर करूं। हम्म, सो एक्सपेक्टेशन इज इम्पॉर्टेंट। एक्सपेक्टेशन आप उसी से ही करते हो जिससे आप क्लोज फील करते हो। हम्म, हैविंग सेड दैट डजंट मीन यू गेट इनटू अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन, जिससे कि आप ड्रेन आउट हो जाते हो, आपकी मैरिज में खराब आना शुरू हो जाता है। हम्म, सो ये भी समझना कि एक्सपेक्टेशन हेल्दी है या अनहेल्दी है। हेल्दी एक्सपेक्टेशन का एग्जांपल लें तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा पार्टनर सुबह जाता है काम पे, मैं पूरा दिन घर पे हूँ, बट एक कॉल भी नहीं किया। हम्म, और मेरे को, मैं 2 दिन से बीमार हूँ, बट घर आए रात को तो ओके तुम ठीक हो, ओके फाइन, बट पूरा दिन कोई कॉल नहीं। नो एंड टेकिंग व्हेन केयर। यू, हाँ, नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि हो सकता है वो, ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते होंगे, बट प्यार को कई बार जताना पड़ता है। जताना पड़ता है, आपको हम्म, बताना पड़ता है। अरे अब तो इतने साल हो गए, प्यार बिल्कुल। तो करते ही है ना। कहने कहने से नहीं, प्यार को हमेशा फील किया जाता है, तभी तो प्यार एक फीलिंग है, इमोशन है। तो उसको फील कराने के लिए छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं। बड़ी बड़ी चीजें मैटर नहीं करती एक टाइम के बाद, आने के बाद, कुछ सालों के बाद बिल्कुल मैटर नहीं करता। बिल्कुल, छोटी छोटी चीजें वो बहुत मैटर करती है। बिल्कुल। और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, तो आपका पूरा दिन ना सबके साथ बीत जाता था। देन यू गेट सम टाइम विद योर पार्टनर, है ना? मतलब कुछ और फालतू बात हो ही नहीं रही है। अच्छा, कई लोग कहते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़ की वजह से प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता। क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ तो मेरे ख्याल से 30-35 साल पहले से स्टार्ट हो चुकी हैं। हम्म। हमारे पेरेंट्स भी तो जॉब करने के लिए बाहर ही निकले थे। लेकिन कहीं न हमने सराउंडिंग खत्म कर दी है अपनी। जैसे हमारे नेबर्स होते थे पहले, हमें याद है कि हम जहाँ रहते थे तो आस-पड़ोस में हम कुछ भी घर पे बन रहा है तो वहाँ देने चले जाते थे। यही दिल्ली की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि गाँव में तो आज भी होता है। लेकिन दिल्ली में भी, तो आंटी लोग, मम्मी लोग बैठते थे, बातें करते थे। आजकल तो आपको पता नहीं तो सामने वाले फ्लैट में कौन रह रहा है। हाँ। तो आपके पास टाइम ही नहीं है, आप अपनी बातें कहीं शेयर ही नहीं कर रहे हो। फिर आप ढूँढते हो यार, घर पे बात नहीं हो रही क्योंकि घर पे आके आप इंस्टा, फेसबुक इन सब पे लगे हुए हो। तो आप फिर पार्टनर नहीं तो फिर वो चीटिंग की तरफ चला जाता है इंसान। तो कहीं न कहीं वो भी एक कमी है लोगों की कि आपने सराउंडिंग में जो बातें करना, आस-पड़ोस जो आपने खत्म कर दिया। कहीं न कहीं वो भी ज़िम्मेदारी आपकी खुद की है। हर चीज की जिम्मेवारी, हमारी लाइफ की जिम्मेवारी हमारी ही तो है। बिल्कुल, अगर चीटिंग की बात करें तो कोई भी चीज जस्टिफाइड या नहीं हो सकती। अनजस्टिफाइड नहीं हो सकती। बिल्कुल, माइंड की एक नेचर है पेन से प्लेजर की तरफ जाना। बिल्कुल। अब अगर किसी भी रिश्ते में कोई पेन है किसी भी तरह का, और बार बार बताने से, बात बात कम्युनिकेट करने से नहीं वो सॉल्व हो रहा, आई कांट से एनीथिंग इज जस्टिफाइड टू दैट, दैट बिल्कुल, आप चीट करो तो वो जस्टिफाइड है। इट्स नॉट अबाउट चीटिंग। बिल्कुल। आप चीट करते क्यों, बात तो, मुद्दा तो वो है। चीटिंग इज ऑन द सरफेस, बट उसके नीचे क्या छुपा हुआ है जिसकी वजह से आपको बाहर जाने की जरूरत पड़ी है। हुँ, इट कुड बी अबैंडनमेंट, इट कुड बी आपकी नीड्स रिजेक्ट होती हैं, आपकी, आप पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, आपकी कोई से ही नहीं है, हुँ, बात बात पे आपको इंसल्ट किया जाता है। बट डजंट मीन कि आप चीट करो या आप अपने पार्टनर पे चीट कर सकते हो। चीट एक वर्ड दे दिया है, बट हर एक को बाहर जाने का सिर्फ यही होता है, when you are looking, when you're mostly 70-80%, when your emotional needs are unmet, हुँ, मेनली इमोशनल नीड्स ना मिलने, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ना मिलने की वजह से कोई भी पार्टनर
मोस्ट ऑफ द केसेस जो मैंने देखा है वो तभी बाहर जाता है। पर ऐसे में ऐसा भी है कि जब इमोशनली अगर आपको मान लो पार्टनर से, अब यही चीट को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्यों नहीं बिल्कुल। कर सकते? इमोशनली तो आप अपने पेरेंट्स से ही बात कर सकते हो, अपने ब्रदर या सिस्टर से ही बात कर सकते हो ना कि ये प्रॉब्लम है। वहां जाके भी तो आप पहले प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हो, आप अपनी प्रॉब्लम ही बोल रहे हो जिसके साथ चीट कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है गए और सीधा बेड शेयर किया। आप ये बताते हो नहीं मैं इमोशनली वीक हो गया था, हो गई थी, मैं उससे बात करने लगी, वो मुझसे बात नहीं कर रहा था, ये लड़ाई हो गई। पर क्यों? आप पेरेंट्स से बात करो ना अपने। बट कई बार अगेन नथिंग इज जस्टिफाइड, नथिंग यस, इज, इसमें गलत जो है वो गलत गलत ही ही है, है। क्योंकि किसके साथ, ये भी बहुत सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगेन ऑल साइज डजंट, वन साइज डजंट फिट ऑल। बिल्कुल। तो ये भी डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। आपने कहा पेरेंट्स से बात करो, हमारे को क्या चाहिए, हम सारे सारे जितने भी इस दुनिया में लोग हैं, हमें क्या चीज, क्या नीड है, हमारी ह्यूमन नीड्स है, राइट? वैलिडेशन, अटेंशन, फीलिंग सिग्निफिकेंट, हम्म। सर्टेनिटी, राइट, एंड लव, कनेक्शन, बिल्कुल। ग्रोथ। हम जो करते हैं इन्हीं चीजों के, इन्हीं नीड्स के आसपास से बिल्कुल, हम इर्द गिर्द चलती रहती है। इर्द गिर्द चलती है हमारी बिल्कुल। लाइफ। पेरेंट के पास जाके आप हर चीज, जितने भी पेरेंट्स फ्री हो, आप अपने दिल की बात, हर बात पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते। आप इतना ओपन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर नहीं हो सकते। कई हो भी जाते हैं, अगेन वी आर नॉट जनरलाइजिंग, बट मोस्ट ऑफ द केसेस। हम्म, ये एक केमिकल ऐसा है ना हमारी लाइफ में, लव केमिकल, जो ऑपोजिट जेंडर्स, ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करता है। हम्म, जब आप किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है और कोई आपकी बात को वैलिडेट करता है या आपकी कोई भी नीड को पूरा करता है, आप उसकी तरफ खींचते चले जाते हो। यू आर राइट, चाहे वो पेरेंट हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती है, फ्रेंड हो सकता है। बिल्कुल। बट किसी की लाइफ में अगर कोई रिश्ता नहीं है, वो नहीं है हाँ, वो उस नहीं जगह है पे, तो हाँ, तो फिर आप क्या करोगे? क्योंकि ज़्यादातर जो लड़कियों के चीट के हमारे पास केस आते हैं, जो भी लड़के कॉल करते हैं, दे सेड कि पूरा दिन तो मम्मी से बात करती हैं, हमारी लड़ाई पूरी बताएँगी। बट उसके बाद भी वो चीट कर गई। आपके पास एक इंसान तो ऐसा था, जिसे आप हर चीज़ बता रहे हो कि यार अरे आज उसने खाना में नखरे कर दिए, आज आज उसने ऐसा किया, आज उसने मुझे ऑफ़िस से आके ये बोल दिया। आप इतनी बातें तो कर रहे हो। यही बातें आप जिसके साथ चीट करके जा रहे हो, उसको भी यही बातें बोलोगे। आप इससे फालतू तो कोई बात बोलोगे नहीं। 2-4 आँसू मोटे-मोटे बना के ज़रूर बोल दोगे कि वो आपकी तरफ, तो वहाँ पे मैं सोचता हूँ कि जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। दूसरा, अगर मैरिज में कोई है या रिलेशनशिप्स में है, तो पहले खत्म कर लो ना फिर। सबसे जरूरी, खत्म करने से भी पहले कम्युनिकेशन। हाँ, आप कम्युनिकेशन। सबसे पहले कम्युनिकेट करो एक दूसरे के साथ कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ बिल्कुल, रही है। टॉक्सिक लोगों का शायद साइन यही होता है, सबसे पहले वो कम्युनिकेशन ही बंद कर देते हैं। वो सबसे पहले कम्युनिकेशन से, मतलब अपने पार्टनर, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई कंप्लेन कर रही है या कर रहा है, या कम्युनिकेशन का भी ना तरीका क्या है आपका? हुँ, पैसिव, विक्टिम, आप ब्लेम कर रहे हो। बिल्कुल। अगेन वही बात है, ये टॉपिक पे हम पूरा थीसिस लिख लिख सकते सकते हैं, हैं। बिकॉज हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट है और कोई भी गलत और सही नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। किसका क्या सिनेरियो है, हुँ, हुँ। किसकी लाइफ कैसे चल रही है, क्या पेन से वो निकल रहे हैं, हुँ, हुँ। सब कुछ वहां डिपेंड करता है। बट ओवरऑल आपकी वैल्यूज क्या हैं, बिल्कुल, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी वैल्यू, एक की नेचर में है फ्लर्ट करना, हुँ, कहीं भी जाके किसी के साथ भी क्लोज हो जाना, तो इसका मतलब आपकी वहां पे, क्योंकि जब आपकी इमोशनल नीड होती है तो आप बहुत ज्यादा रिश्तों में नहीं जाते हो। एक दो रिश्ते, अदर देन, हुँ, हुँ। आउटसाइड की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल बात कह रही नॉर्मल हूँ। बात है। दो तीन, दो रिश्ते, तीन, बट अगेन कमिंग बैक टू लव, एवरीवन वांट्स टू फील इम्पोर्टेंट, बिल्कुल, और लव को फील करा जाता है। बिल्कुल। और वो जो भी आपकी, और लव को फील जब आपकी नीड्स पूरी जो करता है ना, हुँ, हुँ। वैलिडेशन, अटेंशन, आपको इम्पोर्टेंस देना, आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते ही हो, चाहे वो पेरेंट्स से हो, चाहे सिस्टर से हो, चाहे फ्रेंड हो, या कोई आपका और बाहर कोई रिश्ता और हो। कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं कि जहाँ एक्चुअल में उसे सब कुछ मिल रहा है अपने पार्टनर से। ए को बी से सब कुछ मिल रहा है और अटेंशन मिल रही है, प्यार मिल रहा है, मैटेरियलिस्टिक चीज़ें मिल रही हैं जो आपको चाहिए, उसके बाद भी वो चीट करते हैं। तो वो शायद कहीं न कहीं उनका नेचर है।
नेचर उसकी वैल्यू में यही होगा, और वो खाली बिल्कुल। पार्टनर में चीट नहीं करता हाँ, होगा, वो हर रिलेशन में, वो चाहे क्योंकि वो हमारे पास एक केस आया था नहीं एक्चुअल में। रिलेशन नहीं, वो और एरियाज भी जो हमारे लाइफ के हैं, चाहे वो मनी हो, बिल्कुल, करियर हो, हर जगह। पर्सनल हो, क्योंकि वो उसकी फिर नेचर में ही है चीट क्योंकि हमारे करना। पास एक केस एक्चुअल में ऐसा आया था कि एक लड़की वो डिवोर्स से उसका हुआ, तो अच्छा जब उसकी पहली शादी होने वाली थी, तब भी वो किसी फ्रेंड के घर गई ऐसे मिलने के लिए, तो एंड शी सॉ कि यार ये तो सोसाइटी में रहता है, हाई सोसाइटी, वो उसके साथ अफेयर में पड़ गई, ठीक है। देन वो किसी तरह सॉल्व हुआ, जिस लड़के से पहले शादी हुई थी उसी के साथ शादी हुई, हो गई शादी। आफ्टर 10 ईयर्स और सो वो शादी टूटी, डाइवोर्स हो गया। उसके बाद वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में चली गई, जो लड़का कहता था कि मेरी बीवी से मुझे सब मिलता है, रिस्पेक्ट वगैरह सब मिलती है, बट शी इज नॉट गुड ऑन बेड, सो आई वांट टू कीप वन एंड आई विल कीप यू, तू मेरी पुरानी दोस्त है। अब वो शायद कहती थी कि भाई हाँ भाई मैं उस टाइम डिप्रेशन में थी, एंग्जाइटीज में थी, तो मैं चली गई उस रिलेशनशिप में। देन शी फाउंड समवन जो अपनी बैड मैरिज से जा रहा था, एंड ही ऑल्सो पुट डिवोर्स केस, और ये वो, तो दोनों का अपना अफेयर चला। आफ्टर सम टाइम शी वेंट बैक टू दैट गाय जिसने उसे कहा था कि मेरी बीवी बेड पे अच्छी नहीं है, एंड द डे शी कॉट विद हिम, नेक्स्ट डे उसने पूरा ब्लेम दूसरे पे डाल दिया, जो उसका भी करंट बॉयफ्रेंड था, कि नहीं ये इसने मेरे साथ चीट किया है, ये वो। और वही मोटे मोटे आंसू। अच्छा उस लड़के के साथ जब वो थी रिलेशनशिप में, तब भी वो अपने माँ बाप को बुरा रखते कि मेरे माँ बाप मेरे ख्याल नहीं रखते, वो मुझे अपने साथ नहीं रखते। अपनी भाभी से उसकी लड़ाइयाँ होती थी वही घर के जो काम वाम को लेके, तो वो उनके हाथ भी उठ गए थे एक दूसरे पे, मेरे भाई मेरा ख्याल नहीं रखता, वो मोटे मोटे आंसू गिरा के उस लड़के को पूरा ऐसा कर देती है। और बाद में उसने कहा कि इस लड़के ने मुझे तुमसे अलग किया है, माँ बाप को। तो वो लड़का बेचारा ये कोशिश करता है कि तू अपने माँ बाप से अलग मत हो, माँ बाप के अलावा कोई नहीं होता है, वो उसको समझाता रहता था। तो ऐसे केसेस भी हैं कि इनकी आदतें हैं, और ये कोई जेनजी की नहीं है, शी इज 40-42। तो ये तो हमारे ज़माने जो मिलेनियल्स हैं, उनके ज़माने की बात है। तो हम हमेशा ये कह देते हैं बचने के लिए, यार आजकल की जनरेशन नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स योर नेचर। इट्स योर नेचर। ऊपर से आप जो पार्टनर्स चेंज की बात कर रहे हो, वो तो सिर्फ ऑन द सरफेस है, वर्क वर्क में भी। उसके पीछे क्या है हाँ, जो वो कर रही इवन है। जहाँ वो जॉब करती थी ना, क्या सुना कि वहाँ पे भी जब हमने इंक्वायरी करी, तो वहाँ पे भी वो उसको हर किसी से प्रॉब्लम थी। अपने हर हर कलीग से, लड़की कलीग से, लड़कों से नहीं, जितनी उसकी फीमेल कलीग्स थी उनसे इश्यूज थे। देन उसकी बॉस ने बर्डन बढ़ाया सब पे काम का। शी लेफ्ट विद इन अ मंथ। आपको पता है इसके पीछे रीजन क्या होता है? हम्म, ये जो ऊपर हम पार्टनर चेंज, ये चेंज, वो चेंज, उसके पीछे हमारे दबे हुए अपने डार्क शैडोज होते हैं जिनसे बिल्कुल, हम भागते हैं। बिल्कुल, और ये पैटर्न जो है अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप्स और अनहील्ड ट्रॉमास जो हमारे पुराने चलते आ रहे हैं, बिल्कुल, ये हमारे रिश्तों में बहुत क्लियरली नजर आता है। बिल्कुल, चाहे आप चीट करो, चाहे आप बाहर जाओ, मगर आप ये सब कर क्यों रहे हो, किस चीज से भाग रहे हो? जब तक आप उसको रिजॉल्व नहीं करते ना, आपके ये रिश्ते में भागना, चेंज करना, ये चलता रहेगा। ये चलता रहेगा। अब बिल्कुल, आपने इस लड़की की अगर बात करी, इसको फीमेल से प्रॉब्लम थी, आई एम श्योर कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर बचपन से कोई सेल्फ वर्थ इशू होगा। हम्म, इट कुड बी कोई कॉम्प्लेक्स होगा अपने ऊपर, इट कुड बी योर बॉडी शेमिंग इश्यूज, कुड बी योर टेक्निकल स्किल हो इश्यूज, सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये तो सिर्फ सिम्टम्स हैं जो हम ऊपर से देखते और हैं, सेल्फ क्लीनिंग पे इंसान नहीं जाता है कई बार, वो दूसरों को ही छोड़ता चला जाता है बस, बट पता है प्रॉब्लम ही तभी आती है जब आप अपने ऊपर काम नहीं करते। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, क्योंकि बिल्कुल, जब तक आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, अपने इश्यूज को सॉल्व नहीं करोगे, आपकी लाइफ में रिश्तों के थ्रू वो आप ही के हैप्पीनेस है। पैटर्न्स वापस आएँगे एकदम। वापस, वो मिरर है आपके, बिल्कुल, आपका पार्टनर आपका मिरर है बिल्कुल, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके अंदर के डार्क शैडोज को। बिल्कुल। अपने उन डार्क शैडोज को संभालना, हुँ, हुँ, समझाना, पकड़ना, एड्रेस करना हुँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डार्क शैडोज ही हमारे को चलाती हैं। हुँ, हुँ। और दुनिया में जीना कैसे है, किन प्रॉब्लम से हम निकल रहे हैं, उसका सिर्फ रीजन ही हमारे डार्क शैडोज हैं। अब ऐसे में आता है कि जब हम शादी की बात करते हैं, जब इश्यू शुरू होते हैं, तो पहले इंटीमेसी खत्म होती है या कम्युनिकेशन खत्म होता है? बिकॉज कम्युनिकेशन खत्म होता है इसलिए इसलिए इंटीमेसी इंटीमेसी खत्म हो खत्म हो जाती है। जाती है। बिल्कुल, कम्युनिकेशन ही तो है, बी इट वर्बल और नॉन वर्बल। हुँ, हुँ, कम्युनिकेशन ही नहीं है लाइफ में पार्टनर्स के बीच में, तो आपस में रिश्ता ही किस चीज का रह गया? बिल्कुल, कम्युनिकेट, आप एक दूसरे से बात नहीं करते। ऐसे कितने केसेस हम मेरे पास आते हैं जहाँ पे इम्प्रूव करना चाहते हैं,
रिश्ते चाहते हैं कि हमारे ठीक हो जाएं, मगर उनको कम्युनिकेशन का नहीं पता कि कम्युनिकेशन, कहते हैं मैं तो कम्युनिकेट भी करती हूँ, मैं तो ये भी बताती हूँ कि तुम गलत हो, तुम ये हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है? इट्स सो पैसिव और पैसिव अग्रेसिव, ब्लेम करना। तो जैसे ही आपने ब्लेम किया, आपका पार्टनर डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपसे। बिल्कुल। तो कम्युनिकेशन जो हमारा पूरा वन ऑन वन कम्युनिकेशन के ऊपर, रिलेशनशिप कम्युनिकेशन के ऊपर हमारा पूरा कोर्स चलता है। तो वो कैसे आप पॉजिटिव कम्युनिकेशन करो, इट शुड ऑलवेज बी विन विन, नॉट विन लूज। विन लूज में तो आप यू हैव लॉस्ट योर पार्टनर, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है। तो हम जब जैसे बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, लेकिन मुझे लगता है कि एक टाइम तक तो वो कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा था, तभी वो प्यार भी था। अब कहीं न कहीं जब बच्चे होते हैं, तो आपका रोल शिफ्ट हो जाता है और ऐसे में ना कम्युनिकेशन धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। तो वो जो चेंजेस एक दूसरे में आ रहे हैं, वो हैंडल कैसे करे एक इंसान? मैंने एक केस बताती हूँ, एक हस्बैंड वाइफ का बड़ा मतलब आइडियल कपल बोलते हैं। हाँ जी। बच्चा हुआ, हुँ, अब हुँ। हस्बैंड और वाइफ, हम सोचते हैं हमारे कि अगर आज के दिन तो ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ दोनों का ही रोल एक अपब्रिंगिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी काम को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करके चलते हो, तो आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बहुत कम आएंगी। ऐसा नहीं है कि 100% सब कुछ ही बिल्कुल ठीक चलता है, बिल्कुल। बट आप उसको हैंडल कर पाओगे। हुँ, तो प्रॉब्लम तब आती है जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक के ऊपर ही आ जाती है और बिल्कुल। दूसरे के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तेरा काम है, ये मेरा काम है। तो वहां पे प्रॉब्लम आती ही आती है। अगर एक बच्चे को अपब्रिंगिंग देनी है, तो माँ, हस्बैंड वाइफ की दोनों का रोल इक्वल होता है। माँ का रोल थोड़ा ज़्यादा इसलिए होता है बिकॉज़ एक एक पार्टनर को बाहर जाना ही जाना है। बी इट अ मैन और अ वुमन, वो बाहर अर्न करेगा ही करेगा। आज के दिन तो इवन वुमन भी कह सकते हैं, जो ज़्यादा बेटर अपने फील्ड में कर रहे हैं। तो ये बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिसीजन होता है हस्बैंड बिल्कुल। वाइफ के बीच में। बट हैविंग सेड दैट, अगर दोनों का रोल एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके, हुँ, एक्चुअली देखा जाए तो सुशील जी, हुँ, हुँ। एवरीथिंग कम्स डाउन टू योर अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल। आपका और आपके पार्टनर का कितना एक दूसरे में ट्रस्ट है, एक हुँ, दूसरे की रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग। हुँ। लव तो अपने आप ही इन्हीं चीजों से बन जाता है। बन जाता है, बिल्कुल। जहां पे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो वो वो करना, एक दूसरे की चीजों को वैलिडेट करना। और हुँ, अगर कोई चीज, एक चीज और मैं कहूंगी, अगर आपको एक दूसरे की कोई चीज समझ नहीं आती या नहीं अच्छी लगती, उसके लिए ना, एक तो पब्लिकली हुँ। फैमिली के सामने कभी ढिंढोरा भी नहीं अपने पीटो। पार्टनर को मत बोलो। बिल्कुल। वहां पे आप अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। आपको जो कहना है, आप अपने कमरे में जाकर आप कोई भी बात कम्युनिकेट कर सकते हो। और कम्युनिकेशन, जैसे हमने बोला, हाउ योर कम्युनिकेशन स्टाइल इज, वही कम्युनिकेशन स्टाइल आपके पार्टनर के साथ होगा जो आपका ओरिजिनल कम्युनिकेशन स्टाइल है। यार इंसान एक चीज़ भूल गया है कि जो चीज़ पब्लिकली करने वाली चीज़ है, दिखाने वाली चीज़ है, वो नहीं दिखाएँगे और जो आपको पर्सनली बंद दीवार में करनी चाहिए, वो बाहर दिखा देंगे और हमेशा इंसान सोचता है अरे प्यार बंद दीवार में करने नहीं, प्यार तो आप बाहर भी दिखाओ बाहर भी दिखाओ। और लड़ाई जो है ना, वो कमरे के अंदर रखो। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल, वो भी चीज़ें सुधार सकती है। बिल्कुल, वही, वो ये छोटे, अगेन ये जेस्चर्स हैं बिल्कुल। लाइफ में, जो एक कपल को क्लोज लाते हैं, क्योंकि कोई भी आपके लिए जो अच्छा करता है, आप हुँ, इग्नोर तो नहीं करते ना। आपका माइंड उस चीज को ग्रास्प करता है, बिल्कुल, अंडरस्टैंड करता है। बिल्कुल, और वही जेस्चर्स आपको दूसरे से पास लेकर आते हैं, और बिल्कुल। वही जेस्चर्स दूसरे से दूर ले जाते हैं। हुँ, आपका बिहेवियर कैसा है, बिल्कुल, वो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल और रिलेशनशिप्स पे आजकल ना पहले मैनिफेस्टेशन ज़्यादातर यूज़ होता था कि भाई मुझे वेल्दी लाइफ़ मिल जाए। लेकिन आजकल मैनिफेस्टेशन हर चीज़ में यूज़ हो रहा है। अब रिलेशनशिप्स जिन लोगों के रिलेशनशिप्स बिगड़ रहे हैं, अगर वो टाइमली मैनिफेस्टेशन की हेल्प ले लें, तो वो भी ठीक किए जा सकते हैं। मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब सबसे पहले आपके थॉट्स, इमोशंस, हुँ, which means your mind, heart हुँ, is in alignment with your actions. मेरा माइंड कह रहा है, यार ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये ना सारा दिन लड़ते रहते हैं मुझसे। हुँ, और दिल से कह रही हूँ, नहीं, थोड़ा तो मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, बट मेरे माइंड लॉजिक क्या कह रहा है,
ये ना हर टाइम गलत करते हैं, ये ना मुझे आई लव यू नहीं बोलते। अगेन मेरी ऑडिटरी लैंग्वेज है अगर, और मेरा एक्शन है जो सामने से मैं दिखा रही कुछ हूँ, सोच कुछ रही हूँ, फील कुछ और कर रही हूँ। तो मैनिफेस्टेशन कैसे होगा? क्योंकि वो एनर्जी जो मैं दे रही हूँ वो कंफ्यूजन में जा रही है। एक नेगेटिव एनर्जी भी साथ तो में है। यूनिवर्स आपको क्या देगा? उसको क्या पता? बिल्कुल। यूनिवर्स तो जिन है, वो कहेगा जो बोल मेरे आका तुझे क्या चाहिए। यूनिवर्स तो वो देगा ना जो क्लैरिटी से उनके उसके पास जा रहा है। वो कोई फिल्टर नहीं करता, वो तो जो आप दे रहे हो उसी का वापस आपको देता है। बिल्कुल। तो अगर वहां पे मैनिफेस्टेशन कभी नहीं होती। हम्म, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बात हम कर रहे हैं, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले अपने ऊपर काम करके रिश्ता कैसा चाहिए। हम्म, जो रिश्ता का आपने एक लिस्ट बनाई, रिश्ता जो चाहिए, अब आप उसमें अपनी बारे में लिखो। आप कैसे हो? माय नेचर, माय पर्सनालिटी, एंगर, बट यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट। अपने साथ चीट नहीं करना। हम्म, अपने सारे वीकनेसेस लिखो। एक तरफ आपने लिखा है आपको रिश्ता कैसा चाहिए, पहले तो यही क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई मैं जो रिश्ता मांग रहा हूँ वो मेरी पर्सनालिटी से मैच हो रहा है या नहीं। वही मिसअलाइनमेंट है। पर आप बैठे हुए हो और माला जप रहे हो, मुझे लविंग पार्टनर चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पार्टनर चाहिए। जो जो पार्टनर की लिस्ट आपने मैनिफेस्टेशन में बनाई है, क्या आपकी वो जो लिस्ट है आपके बारे में वो मैच करती है? हम्म, तो पूरा मैनिफेस्ट करने के से पहले भी सबसे पहले अपने ऊपर काम करना, और अपने ऊपर काम करना बहुत मुश्किल है। आई एम स्टिल इन दैट जर्नी। मुझे इतने साल हो गए हैं, बट हर टाइम नई नई चीजें बाहर आती हैं। बट इट्स ब्यूटिफुल बिकॉज जब आप हीलिंग जर्नी पे आते हो, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो, देयर इज नथिंग ब्यूटिफुल देन दैट। बिल्कुल। और अब ऐसे में जब मैनिफेस्टेशन की बात कर ही रहे हैं, दो जने हैं, एक बंदा मैनिफेस्ट कर रहा है सामने वाले के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स मेरे साथ, और दूसरा मैनिफेस्ट कर रहा है इससे छुटकारा मिल जाए, मान लीजिए, और दोनों को नहीं पता है। अब यूनिवर्स किसकी सुनेगा? यूनिवर्स उसकी सुनेगा जो आप हो। आपको वो हम्म, नहीं मिलता जो आप हम्म, चाहते हो। हम्म, आपको वो मिलता है जिस तरह के आप हो। हम्म, अगर जो कह रहा है कि मुझे वो मिल जाए जो वो चाहता है वो मिल जाए, अगेन बात वही आ गई ना। वो लिस्ट जो चाहता है मिले उसको, हम्म, क्या उसकी नेचर में वो अलाइनमेंट है? आप लगे रहो, आपको वो मिलेगा ही नहीं। हम्म, और जो कह रहा है कि इससे पीछा छूट जाए, उसकी इंटेंशन क्या है? दोनों पे इंटेंशन। हम्म, वो पीछा छुड़वाना क्यों चाह रहा है? क्या उस रिलेशन में टॉक्सिक है? क्या वो उसमें फिजिकल अब्यूज है? या वो चाह रहा है बोर्डम की हम्म, वजह से वो छोड़ना चाह रहा है? आपकी ही नेगेटिव इंटेंशन आपकी मैनिफेस्टेशन है। हम्म। व्हाट यू इंटेंट यू विल मैनिफेस्ट दैट, नॉट व्हाट यू थिंक और व्हाट यू वांट। तो ऐसे में क्या मैनिफेस्ट एक इंसान को करना चाहिए या क्वालिटीज को करना चाहिए? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कई बार हमारे पास, आपके पास भी आते होंगे कि जी मैनिफेस्टेशन पे आप भी काम करती हैं, कि कोई चीट कर गया है, छोड़ के चला गया, मुझे उसको मैनिफेस्ट करके वापस लाना है। कईयों ने कहा होगा। मैं पर्सनली कहता हूँ भाई जो चीट कर गया उसको क्यों मैनिफेस्ट करना है? क्या गारंटी कल नहीं करेगा? आपको अपनी लाइफ में क्या हैप्पीनेस चाहिए? एक पार्टनर क्या चाहिए? वो ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट करो ना कि जिसमें ये सब चीजें हों। तो आपकी क्या राय है इसमें? बिल्कुल ठीक बोला आप। अगर आपको कोई चीट करके चला गया है और आप फिर भी उसको वापस मांग रहे हो, इसका मतलब कि वो हमने पहले भी बात करी थी, आपके रिश्ते पार्टनर्स के थ्रू, पार्टनर्स के पैटर्न्स के थ्रू आपके अंदर के पर्सनालिटी, आपके अंदर की नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं, आपके डार्क शैडोज दिखाते हैं। हम्म, पार्टनर ने चीट करा, फिर भी आप उसके पीछे पड़े हुए हो, इसका मतलब आपके अंदर अभी चेज है, आप चेज कर रहे हो। और खुद की डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे हो शायद। चेज क्यों कर रहे हो? हम्म, अगेन गो बैक टू योर चाइल्डहुड। ये सब बचपन से स्टार्ट हो जाता है। हम्म, हम इसलिए चेज, क्योंकि मे बी फियर ऑफ लोनलीनेस, हम्म, या कहीं शेम, गिल्ट, या आपके फियर ऑफ रिजेक्शन। जो भी आपके साथ हुआ वो आपके अपने इनर शैडोज, इनर डार्कनेस को बाहर निकालता है। हम वो इग्नोर करते हैं और हम चेस करते हैं। अगर आप चेस कर रहे हो उस पार्टनर को, तो क्या गारंटी है कि वो पार्टनर दोबारा आपको चीट नहीं करेगा? बिल्कुल। अगर आप चाहते हो कि हम्म, आपके साथ ये पैटर्न दोबारा ना हो,
वो वापस आए या ना आए वो बात की बात है। हम्म, पहले आप अपने ऊपर काम करो, अपनी हीलिंग करो, हम्म, अपने जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं, जो आपको जिसकी वजह से जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। अभी एक केस आया था मेरे पास। अ, वो लड़की अपनी बहुत लो सेल्फ वर्थ, हम्म, बहुत ज़्यादा लो सेल्फ वर्थ, लो कॉन्फिडेंस, और बचपन से ही कंपैरिजन था सिबलिंग्स में आपस में, तो उसको हमेशा अप्रूवल चाहिए होता था जो नहीं मिला। अब बड़े धीरे धीरे बड़ी होने लगी, उसको ऐसा रिलेशनशिप, 3 रिलेशनशिप्स चेंज हो चुके, उसके वही रिलेशनशिप्स सामने आए जो उसके लो सेल्फ वर्थ, गिल्ट, शेम, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करना, अपनी डिसरिस्पेक्ट करने के पैटर्न को हम्म, रीइंफोर्स करते थे हम्म, पार्टनर्स के थ्रू। फिर उस वो बाद में रिलेशनशिप के लिए हम मेरे पास आई और फिर हमने काम करना उस पे स्टार्ट किया, हील करना। आज वो कहती है कि मेरा वो पार्टनर मेरे को मिले ना मिले, अब उसको उसे चेज करना छोड़ दिया है। बिल्कुल। अब उसको ये है कि मैं अपने ऊपर काम करूं, एंड नाउ शी इज ओपन एंड रिसेप्टिव। क्योंकि जब आप कोई नया रिश्ता चाहते हो या नई क्वालिटीज चाहते हो, तो पहले क्या आप वो नए वर्जन बन चुके हो या हम्म, आप पुराने वर्जन से मैनिफेस्ट कर रहे हो? अगर आपका पुराना वर्जन अभी भी गिल्ट में है, आप लो सेल्फ वर्थ है, तो आप कैसे अच्छी क्वालिटी का पार्टनर मैनिफेस्ट करोगे? मिस अलाइनमेंट। हम्म। सो व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट, बिकम दैट, बिकम दैट मैग्नेट, अपने आप आएगा। एक इंसान भी अच्छा ही होता है। एक हर बुरे इंसान। रिलेशन से निकल गया मान लीजिए, बिल्कुल। एक नए रिलेशन में जाता है, सब कुछ अपनी तरफ से दिल से ज्यादा देता है, ये कह लो टू मच अवेलेबल है हम्म। है ना? उसके बाद भी सामने वाला अगर उसे चीट कर जाए, तब उसे अपने पे काम करना है या ये सोचना है यार। जो टू मच देते हैं, हम्म, ओवर गिवर, हम्म, ओवर केयर, हम्म, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर, बिकॉज वो ओवर गिव या ओवर केयर उस इंसान के लिए नहीं कर रहे हैं। वो अपने लिए कर रहे हैं। वो पता है अपने लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको खुद का अबैंडन होने का डर है, बिल्कुल। रिजेक्ट फील होने का डर है। तो आप सोचो ना, वो जो मरे हुए चूहे, डेड रैट्स को लेकर चल रहे हैं, तो वो स्टिंग कैसे करेगा? हम्म, डेड रैट्स स्टिंग तो करेंगे ही ना, जब आप बिल्कुल, उनको अगर क्लियर नहीं करोगे। बिल्कुल। तो उनको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना होगा? आप थोड़ी देर फ्रेग्रेंस भी वहां पे उस कमरे में डाल थोड़े दोगे, देर टाइम बाद फिर वो आ थोड़ी जाएगा। देर तो करेगा, खुशबू बिल्कुल। देगा, बट बाद में फिर वही लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। हम्म, फिर वो ऐसा आपका पार्टनर करेगा, आपको ऐसा फील कराएगा जो ऑलरेडी आप अपने बारे में फील कर रहे हो। तो आपके साथ जो भी आज हो रहा है, थ्रू योर रिलेशनशिप, रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ। हम्म। प्लीज अपने आप को देखो, अपने बारे में समझो, अपनी वैल्यू करो। अपनी वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत अपनी इंपॉर्टेंट। वैल्यूज पे काम करो। बिल्कुल। आपकी नेगेटिव वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू क्या है? कोई इंसान खराब नहीं होता। हम्म, हर इंसान वो है अपने सर्कमस्टांसेस का बना हुआ, अपने एनवायरनमेंट का बना हुआ। और जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम बच्चा एक इमोशन से सोचता है, वो लॉजिक नहीं लगाता। हम्म, तो जो इमोशनल ब्रेन हमारा एक्टिवेट होता है, वही हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है हम्म। बचपन से। पर गुड थिंग इज, आप कभी भी अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हो, जब जागो तब सवेरा। तो कभी भी किसी भी एज में आप अपनी वैल्यूज पे, अपनी चीजों पे काम कर सकते हो। अब ऐसे में कई बार ना हम टॉक्सिक पार्टनर की कई बार बात करते हैं, लेकिन चेंजिंग अ टॉक्सिक पार्टनर, अगर उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, ये मिथ है या रेयर रियलिटी है? आप अगर सामने वाला पार्टनर, उसको पता ही नहीं है वो टॉक्सिक है, तो आप किसको चेंज किसको चेंज करोगे? कर लोगे? आप उस इंसान, आप कैसे किसी चीज को चेंज कर सकते हो कि अगर उसको पता ही नहीं है उसको चेंज होना किस चीज के लिए है? और हम्म, चेंज हो, अगेन, चेंज होना क्यों चाहता है? अगर वो चेंज ही नहीं होना चाहता, तो इसका मतलब उसके लिए इम्पोर्टेंट वो रिश्ता है ही नहीं। बिल्कुल। क्योंकि जब आपके लिए जो चीज इम्पोर्टेंट होती है ना, बच्चे पैदा होते हैं, हम बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों को पालने के लिए हमें भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। बिल्कुल। और क्यों लाते हैं? चेंजेस ऑटोमेटिकली लाते हैं, कोई कहता नहीं है कि तुम चेंज हो जाओ। बिल्कुल। जैसे जैसे वो बच्चे को हम बड़ा करते हैं, हम उसको बेटर लाइफ देने के लिए बिल्कुल। अपने अपने आप को चेंज करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो रिश्ते में पार्टनर्स जो होते हैं, उनमें आपस में चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्यों नहीं हो पाते?
वो फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है, वो चीजें, वो वैल्यूज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल ना डेटिंग एप्स जो हैं वो वहाँ पे लोग ना सोलमेट ढूँढते हैं, ठीक है? और जो फैमिलीज़ या रिलेशंस के थ्रू आते हैं या जो हमें आस-पास मिल रहे हैं, हम उनको सिर्फ़ डेटिंग के लिए ढूँढ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये इश्यूज़ हैं शादियाँ ना चलने का आजकल। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। डेटिंग ऐप क्यों है? डेटिंग ऐप इसलिए है कि आप अपना बोर्डम दूर करना चाहते हैं। दूर करना चाहते हो, बिल्कुल। या आपने कहा सोलमेट ढूंढ रहे हो। हुँ, हुँ। इंटेंशन क्या है? आप डेटिंग ऐप पे क्यों जा रहे हो? कोई ना कोई तो रीजन होगा, हुँ, हुँ। इसलिए जा रहे हो। आपने किसी की शादी बिल्कुल ठीक चल रही है, मगर वो डेटिंग ऐप पे है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या है? वैरायटी, हुँ, उसको एक्साइटमेंट, बिल्कुल, थ्रिल, बिल्कुल। एडवेंचर उसकी नेचर में होगा। सैटिस्फैक्शन लेवल है नहीं। सैटिस्फैक्शन लेवल नहीं है। और अगर किसी को सोलमेट चाहिए, तो सोलमेट के लिए डेटिंग ऐप पे आप कौन-सा पार्टनर, किस तरह का पार्टनर हुँ, ढूँढ रहे हो, तो उसका इंटेंशन है सोलमेट ढूँढना। शादी ना चलने का रीज़न हो सकता है, इंटेंशन क्या है आपकी डेटिंग ऐप पे जाने की, जैसे कि अभी हमने बात करी। हुँ, हुँ, सो द इंटेंशन प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। व्हाई यू वांट टू डू व्हाट यू वांट टू डू। बिल्कुल। अब यही चाहे डेटिंग ऐप्स कह लो, चाहे आजकल वो एक ऑप्शंस कल्चर चला हुआ है, कि जी ऑप्शंस बहुत हैं सारे। तो ये रियल कनेक्शंस को खत्म कर रहा है एक्चुअल में। बिल्कुल। हमें बैकअप कहाँ चाहिए? हुँ, बैकअप हमें चाहिए, बिज़नेस में आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई, हुँ, हुँ, तो बिज़नेस में ये वर्क नहीं कर रहा, तो ये बैकअप होना चाहिए ताकि वो चीज़ शट डाउन ना हो जाए या कोलैप्स ना हो जाए। हुँ, हुँ, रिश्तों में बैकअप किस लिए चाहिए? ऑप्शंस हमें किस बात के चाहिए कि अगर मेरे पार्टनर के साथ मेरा कम्युनिकेशन नहीं है, तो चलो दूसरा ऑप्शन मैं और तरीका ढूँढती हूँ, उसको समझाने का, अंडरस्टैंड कराने का। ऑप्शंस वहाँ काम आते हैं। हुँ, हुँ, बट अगर आप रिश्तों में ऑप्शंस लेके बैठे हो कि अच्छा आज ये ए के साथ मैं हूँ, अगर इससे वर्क नहीं हुआ, तो बी तो है ही मेरे लिए। हुँ, मैं एक बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अभी हमारे घर में कुक मेरा छुट्टी पे जा रहा था 1.5 महीने की। हुँ, हुँ, तो जब मेरे पास ऑप्शन नहीं था कुक का, नहीं भाई तू आ जाना, तेरे पैसे बढ़ा दूँगी। हुँ। जब मेरे को 2-3 ऑप्शंस मिले कुक के लिए, मैंने बोला, "अच्छा बता दो तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो?" टोन बैक चेंज ऑफ आती द है। माइंड टोन, हाँ, टोन चेंज आती है। बैक ऑफ द माइंड ऑप्शन था कि भई मेरे पास कुक की ऑप्शन है, क्योंकि मुझे श्योरिटी नहीं थी ये वापस आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल, यही हमारा डेटिंग ऐप्स में होता है बिल्कुल, कि ऑप्शंस अगर हैं हमारे पास, तो आप अपना 100% नहीं दोगे। बिल्कुल, और रिश्तों में ना आपको देना पड़ता है। पड़ता है। यू बी अ गुड गिवर, बिल्कुल, रिसीव होगा ही होगा, और अगर रिसीव नहीं हो रहा ना, तो वो चीज़ आपसे दूर हो जाएगी। बिल्कुल। अब ऐसे में आता है कि आजकल जो डिवोर्स के कुछ रीज़न्स आते हैं, उन पे बात करते हैं। तो इंडियन फैमिलीज़ जो है ना, वो कमिटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होती हैं। अब ऐसे में क्या ये चीज़ मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देती है, सामने वाले की? जैसे कोई फैमिली है, वो कमिटमेंट पे ज़्यादा है, कि यार कमिटमेंट्स चाहिए हमें कि हाँ, ये काम भी करेंगे, ये काम भी करेंगे, ये काम भी। जॉब भी कर रही है कोई लड़की, फैमिली भी देखनी है आपको, हाँ, ओके। और ये भूल जा रहे हैं कि उस लड़की की भी अपनी एक मेंटल हेल्थ है, उसको भी एक रेस्ट चाहिए, हुँ, वो सब चीज़ें। अगर वो इग्नोर हो रही है, तो कहीं न कहीं वो रिलेशनशिप्स को खराब कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी कमिटमेंट, अगेन एनीथिंग व्हिच इज़ ओवर हुँ, हुँ। और अंडर, दोनों ही खराब करती हैं। ओवर कमिटमेंट में आप इतना ज़्यादा कमिटेड हो चुके होते हो कि आप अपने आप से, जो कमिटमेंट आपको अपने आप से करनी थी, आप वो भूल चुके होते हो। आपकी अपने आप से क्या कमिटमेंट है कि मैं अपने आप को भी टाइम दूँगी, अगर मैं 4 घंटे हैं हुँ, मेरे हुँ। पास, तो 1 घंटा मैं अपने आप को टाइम दूँगी, 3 घंटे डिवाइड कर दूँगी मैं। हुँ, हुँ। बट हम क्या करते हैं, हम 4 घंटे की जगह हम ओवर कमिट करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम मल्टीटास्क बोल देते हैं हुँ, कि मैं तो मल्टीटास्क हूँ। देयर इज़ नथिंग मल्टीटास्क। बिल्कुल। इट इज़ बिकॉज़ जब उसमें क्या होता है, आपका माइंड इतना बौखला जाता है, इतना ओवरबर्डन्ड हो जाता है कि आप अपनी लाइफ़ में किसी भी चीज़ के साथ फेयर नहीं हो पाते। गुस्सा या तो बच्चों पे निकलता है, या पार्टनर पे निकलता है, या कलीग्स पे निकलता है। बिकॉज़ बर्नआउट हो रहे हो आप, अंदर से मुरझा गए हो, हुँ, हुँ। स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ़ को स्ट्रीमलाइन करने की, बैलेंस करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी
जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो हम्म, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक चार्ट बनाओ विच इज योर प्रायोरिटी चार्ट कि मेरे लिए आज एवरी डे, और ये रोज बनता है, आज का मेरा क्या क्या टास्क है जो इम्पोर्टेंट है हम्म, टू डू लिस्ट, एंड जो एक लिस्ट आप बनाओ जो आपकी लेस इम्पोर्टेंट लिस्ट है। बिल्कुल। वैसे तो 4 में हम डिवाइड मैं करती हूँ, बट 2 बनाओ फॉर हम्म, नॉर्मल टू डू बिल्कुल। लिस्ट एंड व्हाट इज नॉट प्रायोरिटी टुडे। हम्म, उसके हिसाब से आप अपने डे को प्लान करो। हम्म, तो आप काम आपका ना बर्डन कम, मेंटल बर्डन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप पेपर पे लिख के चलते हो ना अपने काम को, आधा बर्डन तो आपका वैसे ही क्लियर हो चुका होता है। और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्नआउट मेंटली होते हो आप, तभी वो फिजिकल फॉर्म में फटीग या टायर्डनेस फील होती है। शुरू तो माइंड से ही होती है। बिल्कुल। और एक क्वेश्चन ना बड़ा कॉमन आ रहा था आजकल, जब कोई लड़की हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज या चीटिंग से रिलेटेड कनेक्ट करती है, दैट इज के सर गर्ल्स के लिए तो बॉडी काउंट जो है दैट इज गलत थिंग, लेकिन लड़कों के लिए वो एक्सपीरियंस गिना जाता है। लड़कियों के लिए बॉडी काउंट है और लड़कों के लिए वो है एक्सपीरियंस कि मल्टीपल पार्टनर्स हैं। तो ये बायस है। हम तो कहते हैं भी दोनों ही गलत है, तो बात तो वही है, चाहे कान ऐसे पकड़ो या चाहे ऐसे ऐसे पकड़ो। पकड़ो, बिल्कुल। बट सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है, बिल्कुल। अदरवाइज तो यही बात तो वही है। पर सोसाइटी कहाँ जा रही है, क्योंकि लड़कियां ये पूछ लेती हैं कि लड़कियां पूछ रही हैं कि हमारे बॉडी काउंट पे तो बात होती है, उनके एक्सपीरियंस पे बात नहीं हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि ये दोनों ही क्या बात कर रहे हैं। हम्म तो आजकल की जनरेशन एक्चुअल में ये सोसाइटी हमारी जा किस तरफ रही है कि जिनके लिए ये बॉडी काउंट जो एक टाइम पे तो हमारे यहाँ एक धंधा माना जाता था और आजकल इनके लिए बड़े क्या कहते हैं फैंसी वर्ड्स हो गए हैं। हम्म तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी की भी गलती है कि इन चीजों को भी एक्सेप्टेंस दे रहे हो आप। मुझे ऐसा लगता है कि हम ना इम्पोर्टेंस, वर्ड्स से ज्यादा हम इस चीज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अगर आप किसी के साथ फिजिकल होते हो, व्हाई डू यू गेट फिजिकल विद अ पर्सन? बिल्कुल। अगेन, फिजिकल इज जस्ट एन आउटलेट टू योर इमोशंस, हम्म, राइट? फिजिकल इज एन आउटलेट टू योर इमोशंस। आप किसी से प्यार करते हो या किसी से कनेक्ट फील करते हो, तो उसका एक टच, विच इज अ सेंस, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ योर लाइफ, बिल्कुल। ऑफ योर बॉडी, बिल्कुल। तो वो टच ही तो आपको चाहिए उसके साथ। बिल्कुल। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई उस चीज में गलत हो सकता है कि अब उसको आप बॉडी काउंट दे दो। अगेन, आप इंटेंशन क्या है आपकी, आप किस इंटेंशन से चाह रहे हो? वैरायटी से जा रहे हो, दैट यू वांट टू एक्सपीरियंस वैरायटी, और यू आर इन अ रिलेशनशिप और आप इमोशनल हो जा रहा है। इमोशनल वेंटिंग आउट है आपका, बिल्कुल। एज इन विद योर पार्टनर, बिल्कुल। द पर्सन यू आर इन रिलेशनशिप विद। सो अगेन, आपकी इंटेंशन क्या है? बिल्कुल। एवरीथिंग कम्स डाउन टू योर इंटेंशन। हम्म, आप जो करते हो, आप क्यों करते हो? हम्म, तो बॉडी काउंट बोल दो या एक्सपीरियंस बोल दो, बात तो बात वही तो है। वही है। बिल्कुल। दोनों के लिए एक ही बात। बिल्कुल। और दोनों चीजें गलत है। और दोनों चीजें गलत भी हैं और दोनों चीजें उनके अकॉर्डिंग सही है, तभी वो इंसान वही कर रहा है जो वो कर रहा है। बिल्कुल। मैं कोई भी चीज को सही और गलत नहीं कमेंट कर सकती, हम्म, क्योंकि अब मुझे पता है कि जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। जो कर रहा है उसके लिए वो सही है, हम्म, सामने वाले के लिए वो गलत हो सकता है। हम्म, तो सही और गलत की तो डेफिनेशन पहली बात कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। और अगर, हाँ, अगर आप अपने रिलेशन को सुधारना चाहते हो, बात सिर्फ एक सिंपल, हम्म, अगर आप अपने रिलेशन को सुधारना चाहते हो तो आपके लिए कमिटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। आप चीट नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपको इम्प्रूव करने के लिए एक दूसरे से बात करनी बात करनी होगी, पड़ेगी। हर रोज अपने जेस्चर्स के थ्रू इम्प्रूवमेंट रिलेशनशिप में लानी ही होगी। अदरवाइज तो फिर रिलेशन में रहने का कोई फायदा ही नहीं। अब ऐसे में आता है कि जब एक रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो लड़कियां इमोशनली मैच्योर ज्यादा होती हैं, ये कहा जाता है हमेशा, और या लड़के जो हैं वो एक्सप्रेशन में लेट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक, गर्ल्स आर मोर इमोशनली अटैच, वो बहुत जल्दी अटैचमेंट कर लेती हैं इमोशंस के थ्रू। हम्म, और आदमियों को कुछ कुछ मेन आर मोर इमोशनल, सम आर मोर लॉजिकल, ये दोनों केस, दोनों जेंडर में ही है। बिल्कुल। बट आदमियों को टाइम लगता है हम्म, इमोशंस एक्सप्रेस करने में, क्योंकि उनको अब तो खैर चीजें बहुत चेंज हो रही हैं। पहले के आदमियों में एक्सप्रेस करने के इमोशंस को बहुत लो रखा जाता था। तू हम्म, तो बहुत लड़कियों की तरह रोता है, तू हाँ। तो बहुत इमोशनल है,
लड़कियों की लड़के तरह रोते नहीं करते हैं, हैं। लड़के रोते नहीं हैं। तो अब तो चीज़ें बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं। बट और आई थिंक अब मैं देख रही हूँ लड़कों का वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस हैज़ बिकम मच बेटर। हुँ। अगेन आप अपब्रिंगिंग, आज हम लोग की जो जनरेशन है, हम अपने बच्चों को, बॉयज़ को यही कह के तो कर रहे हैं कि प्लीज़ एक्सप्रेस योरसेल्फ। बिल्कुल। रोना इज़ अ साइन ऑफ योर स्ट्रेंथ, हुँ। करेज। तो आस्किंग फॉर हेल्प इज़ अ साइन ऑफ करेज। भई जब आपको भगवान ने आँखें दी हैं, आँखों में पानी दिया है, तो ये तो जेंडर देख के डिफरेंस नहीं नहीं कि दिया ना हाँ, कि लड़कियों को ही पानी निकालना है, रोना, बिल्कुल। आंसू निकलेंगे, लड़कों के नहीं निकलेंगे, जब पैदा होने पे ही दोनों रोए। दोनों रोए। तो फिर हुँ। ये तो हम सोशल कंडीशनिंग कर देते हैं, जो बिल्कुल, पुरानी चलती आ रही थी। बिल्कुल। बट गुड थिंग इज़ कि अब अवेयरनेस होनी शुरू हो गई है। और ये होना भी चाहिए क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप इमोशनली एक्सप्रेस नहीं होगे ना, तो वो अंदर भरती हैं चीज़ें और फिर वो गलत तरीकों से बाहर आती हैं। मैं पढ़ रही थी, रिसर्च में हार्ट अटैक आदमियों को ज़्यादा क्यों ज़्यादा आता आती है। था? हार्ट अटैक, वेयर योर इमोशंस, हार्ट चक्रा, जहाँ आपके इमोशंस एम्बेडेड होते हैं। आपको जब तक आप उसको एक्सप्रेस नहीं करोगे तो वो बढ़ता जाएगा अंदर ही हुँ, अंदर। तो बहुत इम्पोर्टेंट है अपने एक्सप्रेस करने, इमोशंस एक्सप्रेस करना, चाहे आप लिख कर करो, चाहे किसी से बात कर कर करो, किसी भी तरह से। बट जब तक आप इमोशंस को समझोगे नहीं, अपने इमोशंस को, उसको पहचानोगे नहीं, आप अपने बिहेवियर में कैसे बिहेव, एक लविंग कनेक्शन कैसे फील करोगे जब आप खुद के दिल से कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो? बिल्कुल। ऑन अ लाइटर नोट अ, सिर्फ हार्ट अटैक नहीं, नींद में भी ज़्यादातर लड़के ही मरते हैं। ये वो एक सर्वे कहता है, उसका रीज़न है कि मौत का फरिश्ता जब रात को लेने आता है ना, तो लड़के तो जैसे पूरा दिन तो वैसे ही सोए हैं। लड़कियाँ मेकअप उतार के सोती हैं, तो फरिश्ता डर रहता है, कौन है? तो नींद में भी लड़के ज़्यादा मरते हैं। अब ऐसे में आजकल के ज़माने हमेशा से ना वो लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज का एक वो हुँ। चलता था। शुरू में कहा जाता था कि लव मैरिजेज़ टिकती नहीं है। बीच में एक पैटर्न आया था जहाँ लव मैरिजेज़ टिक रही थी। मैं बात कर रहा हूँ 2000 ईयर 2000 से लेके 2010, 12, 15 तक भी लव मैरिजेज़ मेरे हिसाब से ज़्यादा टिक रही थी। उस टाइम रीज़न ये था कि अरेंज मैरिज में ना आपको एकदम से चेंज मिलता है। आपको नहीं पता था पार्टनर कैसा है। लव मैरिज में आपने कुछ टाइम बिताया साथ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता था कि हाँ यार, हम लड़ रहे हैं, पर पहले भी तो लड़ते थे। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें सॉल्व होती थी। लेकिन अभी करंट सिनेरियोज़ में अरेंज मैरिजेज़ ने वापस बूम मारा है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि अरेंज मैरिजेज़ मतलब जो डेटिंग कंपैरिज़न अब शुरू हो चुका है डेटिंग ऐप्स की वजह से, उसकी वजह से लव मैरिजेज़ नहीं टिक पा रही हैं? हाँ, बिकॉज़ डेटिंग ऐप से ये पता है क्या हो रहा है? ऑप्शन अवेलेबिलिटी जो अभी हम बात हुँ, कर रहे थे, बिल्कुल। हमेशा जब आपके पास बैकअप्स होते हैं ना, आप हमेशा ये देख रहे होते हो द बेस्ट इज़, आजकल ये द बेस्ट इज़ येट टू कम। हुँ, व्हाट बेस्ट आर यू लूकिंग फॉर? What is the best? What is the definition of your best? This tells the best is yes yet to come का मतलब किस कंटेंट में आप किस कॉन्टेक्स्ट में इस कंटेंट को यूज कर रहे हो। बिल्कुल। हमने कहाँ यूज कर दिया, रिलेशनशिप्स हैं, द बेस्ट इज येट टू कम, और वो बेस्ट आफ्टर बेस्ट, बट दैट बेस्ट इज नॉट देयर, बिकॉज आपको यही नहीं पता कि आपके लिए बेस्ट है क्या, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। तो डेटिंग एप्स हो या कोई भी, इट्स नॉट, डेटिंग ऐप इज वन ऑफ द टूल, इट कुड बी इवन इन योर ऑफिस। आप ऑफिस में हो, आपके साथ आसपास कलीग्स हैं आपके, आपकी पर्सनालिटी कैसी है सबसे इम्पोर्टेंट, हुँ, हुँ, आप वैरायटी में बहुत ज्यादा बिलीव रखते हो, हुँ, या जो भी आपके नेचर में है। अरेंज मैरिज आज के दिन थोड़ी इसलिए टिक रही है क्योंकि जब नया नया होता है हुँ, हुँ, तो अगेन नई चीज होती है, न्यूनेस, माइंड को नया एक दूसरे को जानने का मिलता है। आप हुँ, डेटिंग ऐप पे चेंज क्यों करते हो पार्टनर्स बार बार? क्योंकि आपको नयापन चाहिए। हुँ, अरेंज मैरिज में वो नयापन कुछ टाइम तक रहता है, एक दूसरे को जानना, एक मिस्ट्री है, अच्छा अभी अनफोल्ड होगी, अभी इसकी नेचर और पता चलेगी, तो वो आप उसी में इन्वॉल्व रहते हो, रूटीन बन जाता है। रूटीन बन जाता है। बिल्कुल। रूटीन, वो रूटीन ऐसा होता है जो एक मिस्ट्री होता है कि हाँ, यू नो, अब कल और थोड़े टाइम बाद अच्छा ये इसके बारे में है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तो वो नयापन चल रहा होता है, न्यूनेस चल रही होती है, और बिल्कुल। हर टाइम एक वैरायटी नई मिल रही होती है। हुँ, हुँ, नोइंग दैट पर्सन मीन्स नई नई चीजें, नए नए पहलू बाहर आ रहे हैं उस इंसान के बारे में, हुँ, तो हुँ, आप इन्वॉल्व होते हो तब तक। बट लव मैरिज में क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो एक दूसरे को, और आपने जो क्वेश्चन किया कि लव मैरिज क्या डेटिंग एप्स की वजह से नहीं टिक पाती, मैं ये कोई चीज को फिक्स करके नहीं कह सकती, क्योंकि हुँ, अगेन
आपकी नेचर कैसी है, हम्म, आपके लिए क्या चीज इम्पोर्टेंट है, वो समझना मुझे लगता है ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके नेचर में हर टाइम एक्सप्लोर, चैलेंजेस, एडवेंचर, तो चाहे वो अरेंज हो या लव हो, कहीं ना कहीं एक टाइम बाद आके ना वो इश्यूज सेम आएंगे। ही रिजल्ट आ जाता है उसका। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कह सकती कि डेटिंग ऐप की वजह से है या उसके, डेटिंग ऐप इज एन इजी टूल जो हम्म, हमारे ऑनलाइन, कहीं जाना नहीं पड़ता, आप ऑनलाइन पे ही पहले बात करते हो, एक दूसरे से अच्छा लगता है, मिलते हो, ये नहीं मिला तो चलो स्वाइप कर दो, ये नहीं हुआ तो स्वाइप कर दो, तो आपका माइंड अगेन डोपामीन हम्म, निकालता है विच इज रिलेटेड टू योर यू नो नयापन, समथिंग न्यू। वो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ये अच्छा, मेरी वैल्यूज से मैच हो रहा है, नयापन चाहिए, वैरायटी चाहिए, तो स्वाइप करते रहो, मिलते रहो, करते रहो। तो जो वो चीज में एक, जब तक आप स्टेबल नहीं हो ना, स्टेबिलिटी नहीं है, आप लाइफ में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपका रिश्ता हो, हम्म। आपकी वो वैल्यू हर चीज, हर एरिया में आपके नजर आएगी। अब ऐसे में जब एक आप काउंसलिंग करते हैं, रिलेशनशिप अगर किसी का टूट रहा है या इतना खराब हो चुका है कि भाई वो अलग होना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर कोई काउंसलिंग पे आ रहा है, तो कितने परसेंट चांसेस है कि वो रिलेशन ठीक हो जाए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हाई लेवल, कई लोग कहते हैं कि ये बेकार चीज़ है, कई लोग कह देते हैं, मतलब उन्होंने शायद सुना ही नहीं है कि रिलेशनशिप कोचिंग होती क्या है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर 2 इंसान आ गए हैं ना काउंसलिंग के लिए, तो चाहे वो 1% ही सही, लेकिन कहीं माइंड में है कि हाँ, कि आएँ हम साथ में। ऐसा मेरे पास एक केस आया जो कपल काउंसलिंग का था। हुँ, हुँ, वो आए भी, हस्बैंड वाज वेरी क्लियर कि मुझे साथ में नहीं रहना, हुँ, हुँ, वाइफ तैयार थी कि जैसा चल रहा है चलता रहे, बट हस्बैंड को क्लैरिटी थी, बट उस वो इसलिए कपल आए थे, वो ये बताना चाहता था कि भाई आप मेरी वाइफ को समझा दो। समझाओ कि कहाँ वो गलत है, ताकि कहीं ब्लेम उसके ऊपर ना आ जाए, हुँ, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, क्योंकि आई कांट बी बाइस्ड कि हुँ, आप ही सही हो या गलत हो, क्योंकि जहाँ रिलेशन टूट रहा है, दोनों की दोनों गलती है। का हाथ, दोनों रिस्पॉन्सिबल होते बिल्कुल। हैं, एक से नहीं होता। हुँ, हुँ, और मोस्ट ऑफ द केसेस हुँ, अगेन, तो और एक के कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे दोनों वर्क करना चाहते हैं कि हमारा रिश्ता इम्प्रूव हो। हुँ, हुँ, जब दोनों रेडी हैं काम करने के लिए, और दोनों रेडी हैं देने के लिए, दैट वी हुँ, आर रेडी टू गिव आवर टाइम एंड एफर्ट्स, आप बताओ हमें कैसे करना होगा, दे आर कमिटेड कि हमें हुँ, ठीक करना है। बिल्कुल। तो अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसमें भी दोनों को अपने अपने का अपने अपनी बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी, एंड दे शुड बी रेडी फॉर दैट। Couple counseling means that you are ready to take responsibility of your actions with each other हुँ, rather than blaming and fighting over it. और शायद ब्लेम भी, अगर ब्लेम तो मेरे ख्याल से दोनों सिनेरियोज़ में हुआ होगा। एक जो छोड़ना चाह रहा था, वहाँ पे ब्लेमिंग चली होगी, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। जहाँ दोनों वर्क करना चाहते थे, वहाँ पे भी ब्लेमिंग तो हुई होगी कि इन्होंने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन वो टोन चेंज हो जाती है ब्लेमिंग की शायद, ब्लेम होता है, लेकिन ब्लेम के साथ साथ एक कमिटमेंट होती है कमिटमेंट होती है। कि हमें काम करना है, अपने बिल्कुल, रिश्ते को ठीक करना है। तो वहाँ टोन चेंज हो जाती है तो मेरे वहां ख्याल से। फिर आप जो ब्लेम है ना, आप पैसिव से आप ज्यादा मॉडरेट पे चले हम्बल जाते हैं। हो हाँ, जाते हो, बिल्कुल। आप एकदम से आपका कम्युनिकेशन काम इन रहता योर है। माइंड, इन बिल्कुल, योर माइंड, क्योंकि वर्बल से भी पहले आप अपने माइंड में कम्युनिकेट करते हो, बिल्कुल, आप रेडी होते हो बिल्कुल। फ्रॉम और योर माइंड। यही जो दिमाग में आप कह रहे हैं कि आप मेंटली पहले वो प्रिपेयर होते हो, ये हर इंसान को ना एक एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। जब उसका रिलेशनशिप खराब हो रहा हो, जो भी लाइन वो बोलने वाला है, वो उसे दिमाग में 2 बार रिपीट कर ले। तीसरी बार वो खुद ही कामली निकलेगी। उससे भी ज्यादा स्ट्रांग आपको बताती हूँ, हाँ जी। आज व्यूअर्स को हम ये देते हैं। ठीक है। जब आप खाली बैठे हो ना अपने आप में, और आप बहुत स्ट्रेस हो, हुँ, हुँ। आप सिर्फ, एक माइंड की लैंग्वेज है विजुअल। हुँ, आप यहाँ बैठे हो, मैं आपको बोलूं सुशील जी आपका घर में किचन कहाँ पे है, मैं पहुँच जाऊँगा। आप पहुंच जाओगे, बिल्कुल, सबकॉन्शियस माइंड में वो पिक्चर्स बिल्कुल। बनी हुई पुरानी बैठी हुई हैं। ऐसे ही हमारे रिश्तों की पिक्चर्स बैठी हुई हैं हुँ, कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। आप उन पिक्चर्स में अपने आप को देखना शुरू कर दो कि एक सीन है, आप उस सीन में कैसे बिहेव कर रहे हो, ओल्ड हुँ। वर्जन, और जो न्यू वर्जन है आपका, आप कैसे बिहेव करना कर चाहते चाहते हो। हैं। बिल्कुल। इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निक, और कोई भी टेक्निक को लाने में, अपनी रिचुअल बनाने में, प्रैक्टिस और रेपिटेशन।
आप अपनी पिक्चर्स देखना शुरू कर दोगे ना, अपने फेशियल मूवमेंट्स कि कैसे चीख रहे हो आप, फेस के कैसे बन रहे, जब मैं कराती हूँ तो ये डिटेल्स बहुत डिटेल में ले जाती हूँ, जिससे कि क्योंकि माइंड की नेचर है पेन से प्लेजर की तरफ भागना। बिल्कुल। तो जब आप उसको अपने अगली फेस दिखाओगे, अपना अगली बिहेवियर दिखाओगे, और साथ ही साथ अपना हम्बल, पॉजिटिव, जिसको मैं बोलती हूँ मंक बिहेवियर दिखाओगे, तो माइंड ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपका ना मॉन्स्टर बिहेवियर छोड़ के प्रीस्ट बिहेवियर को पकड़ना शुरू कर देगा। बट वो अपनी पिक्चर्स आपको जब तक माइंड में नहीं बनाओगे, देखोगे नहीं वीडियो फॉर्म में, जैसे कि पिक्चर देख रहे हैं, उसमें ऑडियो डालना होता है, फील डालना होता है, वो हम सब करते एनएलपी हैं। में भी एक टेक्निक है हाँ, इसकी, वो हाँ, तो पूरा पूरा डिटेल बिल्कुल, में जाता है। बिल्कुल। अब जाते-जाते हमारे वॉरियर्स के लिए कोई एक ऐसा मैसेज कि कोई भी रिलेशन, चाहे वो आपका पार्टनर के साथ हो, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो अपने बच्चों के साथ हो, चाहे वो आपके सिबलिंग्स के साथ हो, उसे हेल्दी कैसे रखा जाए, उसके लिए कुछ टिप्स? उसके लिए सबसे पहले अपने इनर मॉन्स्टर्स हुँ, पर काम करें प्लीज। अगर आप अपनी लाइफ, मैं व्यूअर्स को बोलूंगी, अगर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो, बाहरी जितने भी आपको रोल्स दिए हुए हैं, चाहे फादर मदर सिस्टर ब्रदर जो भी रोल्स, अगर आपका अपने आप के साथ रिश्ता स्ट्रांग नहीं है और कंपैटिबल नहीं है, आप अपने आप को नहीं समझते ना, आप बाहर किसी को कुछ नहीं समझ सकते। हुँ, बट क्विक फिक्स, बाहर लोगों के साथ अच्छा रिश्ता निभाने के लिए अपने माइंड के अंदर सेल्फ टॉक करनी शुरू कर दो। आई एम कंपैटिबल, आई एम स्टेबल। देर आर एफर्मेशंस जो आप चाहते हो। एफर्मेशन का भी रूल होता है, हुँ, ये नहीं कि आप चाहते कुछ हो, एफर्म कुछ और कर रहे हो। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई रिलेशनशिप सपोज, तो मैं उस रिलेशनशिप से रिलेटेड अपने बारे में एफर्मेशंस बनाऊंगी। हुँ, आई एम स्टेबल, क्योंकि जो मैं अंदर हूं वही तो मैं बाहर बाहर रिफ्लेक्ट दूंगी। करूँगी। हाँ, बिल्कुल, तो थोड़ी देर के लिए तो आप एक फेक बिहेव कर दोगे, बट इवेंचुअली आप वापस ओरिजिनल जो आप हो ना, वो बाद में रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। बिल्कुल, तो आप अपने ओरिजिनल फॉर्म पे पहले काम करो, आपका बाहरी वर्ल्ड ऑटोमेटिकली चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको एक्चुअली एफर्ट्स ही नहीं करने पड़ेंगे। बिल्कुल। एंड थैंक यू अनूपा जी, आप चैनल थैंक यू। पे आए, लोगों को टिप्स दिए, समझाया एक्चुअल में कि रिलेशनशिप्स की वैल्यूज़ क्या होती हैं, और आप जैसे जो कोचेज़ हैं ना, उनको और प्लेटफ़ॉर्म्स मिलने चाहिए, एंड आई विश कि आपकी ये जर्नी और आपके मैसेजेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। थैंक यू। और वॉरियर्स से भी जाते-जाते कहना चाहूँगा, कुछ चीज़ें ना बड़े ध्यान में रखने वाली होती हैं। अभी बीच में हमने मोबाइल वाली बात करी थी, है ना, कि भई, और पार्टनर्स को कह देते हैं हम कई बार कि यार कि बेटर मिल जाता है, वो बेटर वाला ऑप्शन जो होता है। कई बार जोक्स भी चलते हैं तो ऐसे चलते हैं कि भई मोबाइल और वाइफ़्स ऐसी होती हैं कि थोड़ा टाइम रुक जाते हो बेटर मिल जाती है। वाइफ़ आपको जो देगी ना वो फ़ोन नहीं दे सकता। फ़ोन गले लगा के आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं कर सकता। मोबाइल आपको घर पे खाना बना के नहीं दे सकता। मोबाइल आपके साथ घूमने जाके जाते टाइम रास्ते में आपके साथ बातें करते हुए नहीं जा सकता, वो आपको छेड़ नहीं सकता। ये चीज़ें बंद कर दो। दूसरा, हाँ, चीटिंग की ना कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है, और जो चीट करते हैं ना वो किसी के सगे नहीं होते, ठीक है? तो ये बहाने देना कि नहीं, मैं इमोशनली वीक था या थी, आप अपने माँ-बाप के सगे नहीं हो, आप अपने बच्चों के सगे नहीं हो, आप अपने पार्टनर्स के सगे नहीं हो ना, तो दुनिया में किसी के सगे नहीं हो सकते। और जो लोग सब कुछ कर रहे हैं, किसी को अपनी लाइफ़ निछावर कर दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको कोई चीट कर गया तो ट्रस्ट करो, अगर वो आपका नहीं हुआ ना, तो किसी का नहीं हो सकता। तो अपनी वैल्यू करो, और ये सुसाइड्स वगैरह यार, उससे पहले हमें कॉल कर लो, हो सकता है सामने वाले को करनी पड़ जाए, तुम्हें ना करनी पड़े। थैंक यू।